और इसके अलावा बच्चों की जो ओरल जब रीडिंग स्पीड्स हैं उसके हवाले से और इस तरह के बेशुमार ताइक्वांडो है, साइंस मेले हैं और प्रोजेक्ट मेकिंग प्रोसेस है। इन सब के ऊपर जो है वो बाकी इदारों से बढ़ के काम किया है और हमारे काम की सोसाइटी के अंदर एक रिकग्निशन भी है और लोग इसको तस्लीम भी करते हैं। और ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि बच्चों की जो तरबियत साज़ी का अमल है वो आफाक स्कूल से बेहतर कोई नहीं करता। इसके अलावा जो बच्चों की जो बच्चों की बुनियाद साज़ी का काम है उसमें कुछ ऐसी रवायात को शामिल कर दिया जाता है कि जिसके नतीजे के अंदर बच्चा सारी उम्र जो है वो उन चीज़ों को साथ लेकर चलता है। तो ये चंद एक नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। इसके अलावा हम जो है वो हमारा जो सिलेबस है वो भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो है वो बाकी दीगर सिलेबस के मुकाबले में ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने सिलेबस को इस तरह से बच्चों को पढ़ाएँ कि वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक रट्टा सिस्टम है, ये नंबर्स की एक दौड़ है, उससे कुछ बाहर निकल के बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से सीखने और सिखाने की ज़रूरत भी है। तो बस यही चंद एक नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। इसके अलावा जो डिसिप्लिन है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और स्कूल के कुछ क्लब्स हैं जो आमतौर पे स्कूल्स के अंदर नहीं होते या उनकी अवेयरनेस नहीं है। हमारे हर बच्चे को इल्म है कि हाइकिंग क्या होती है और साइंस क्लब्स क्या काम करते हैं, लीडर्स क्लब क्या काम करते हैं और इसी तरह जो कैलीग्राफी क्लब्स हैं, जो ताइक्वांडो और क्यूबिशन क्लब्स हैं, ये क्या काम करते हैं, कुरान क्लब में हम क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ सतहों के ऊपर मुख्तलिफ़ अंदाज में हो रही होती हैं और हम इसको गैर महसूस तरीके से अपने सिलेबस के अंदर इस तरह से जो है वो लेके चल रहे हैं कि वालिदैन के ऊपर और बच्चों के ऊपर कोई अलग से इसका कोई बोझ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है वो किसी भी एक बच्चे की ज़ात को मुकम्मल करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। अगर कोई वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को सोसाइटी के